This is a class 5th social studies. Now we will discuss this, and this is a content. This is a content of class 5th social study. This is first chapter, latitudes and longitudes. Now we will discuss this first chapter. क्लास 5th के स्टूडेंट आइए हम देखते हैं। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th का फर्स्ट चैप्टर लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स को पैरेलल्स कहा जाता है और लॉन्गिट्यूड्स को मेरिडियन भी कहा जाता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अर्थ एक ग्लोब की तरह है और ये जो है स्पर्कल शेप में है। स्पर्कल माने अर्थ एक गोलाकार रूप में है, और लेकिन ये नॉर्थ की तरफ फ्लैट यानी समतल है, साउथ की तरफ भी ये समतल है। तो ये ग्लोब एक स्पर्कल शेप में है। तो आइए हम ग्लोब देखते हैं। ये है ग्लोब, और ये ग्लोब का ये जो है ये इक्वेटर कहलाता है। ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल, इसी साउथ पोल। और अब हम ग्लोब की स्टडी करते हैं। ग्लोब से अर्थ का एक करेक्ट शेप, साइज और लोकेशन, कॉन्टिनेंट्स के बारे में पता चल जाता है, अर्थ के बारे में पता चल जाता है। इसमें आप देखिए कि फिगर नंबर फर्स्ट से किसी भी एरिया का लोकेशन बताना कितना डिफिकल्ट है, और फिगर नंबर सेकंड से ये हम जान सकते हैं कि ये जो कोई भी सर्किल है, यानी अर्थ का सर्किल अगर ये है, कोई भी सर्किल है, तो वो हाफ ही बता रहा है कि हाँ आपके किसी एरिया में है। लेकिन फिगर नंबर थर्ड अगर हम देखते हैं तो इससे एक करेक्ट लोकेशन हमें पता चलती है। अब इसमें जो पॉइंट है, ये ब्लैक पॉइंट, काला पॉइंट दिखाया गया है, इससे ये पता चलता है कि ये नॉर्थन हाफ है। जैसा कि हम जानते हैं, वी नो दैट अर्थ रोटेट्स ऑन एन इमेजिनरी फिक्स्ड लाइन कॉल्ड एक्सेस। जैसा कि हम जानते हैं कि अर्थ अपने अक्ष पर ही घूमती रहती है। इस अक्ष को एक्सेस कहा जाता है। अर्थ एक इमेजिनरी लाइन पर घूमती रहती है जिसको कि एक्सेस कहा जाता है। इमेजिनरी लाइन मीन्स काल्पनिक रेखा, एक्सेस कहा जाता है। इन हिंदी इसको अक्ष कहते हैं। अब अर्थ के दो पॉइंट होते हैं। तो नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल, इधर का एरिया पूरा नॉर्थ पोल, और ये नीचे का एरिया साउथ पोल के रूप में कहलाता है। और ये अर्थ चारों तरफ ऐसे रोटेट करती है, फिगर से जैसा कि आपको दिखाया गया है, फिगर में देख सकते हैं। और अब ये जो पोल्स होते हैं ये फिक्स्ड पॉइंट होते हैं, और इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 2 पार्ट में, और अर्थ का 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये जो है, जो अर्थ का इमेजिनरी लाइन ईस्ट टू वेस्ट है, जो कि अर्थ को 2 पार्ट में बांटता है, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, इसके बीच के पॉइंट को इक्वेटर कहा जाता है। ये इक्वेटर है, दिस इज इक्वेटर। अर्थ ऐसे ही रोटेट करती है, अर्थ ये ऐसे ही रोटेट करती रहती है, और अर्थ ये रोटेट करती है। आप देख सकते हैं ये इंडिया है, दिस इज इंडिया, और अर्थ ऐसे ही रोटेट करती है। दिस इज ए नॉर्थ पोल एंड दिस इज ए साउथ पोल। इससे हम ये जान सकते हैं। और इक्वेटर तो आप ये देख रहे हैं, बीच की जो लाइन है इमेजिनरी लाइन, इसको हम इक्वेटर कहते हैं। इक्वेटर का मतलब ये अर्थ को 2 पार्ट में बांटता है। तो ऊपर का पार्ट नॉर्थ पोल और नीचे का पार्ट साउथ पोल के रूप में कहलाता है। हिंदी में कहा जाए तो उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव, और ये इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा इसको कहते हैं। अब हम देख सकते हैं कि इक्वेटर जो होता है, इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड पे होता है। 0 डिग्री लैटिट्यूड कहा जाता है इसको, 0 डिग्री लैटिट्यूड। अब हम ईस्ट टू वेस्ट की तरफ से इसको नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल कहलाता है। ये कहलाता है नॉर्थन हेमिस्फीयर, ये कहलाता है नॉर्थन हेमिस्फीयर, और ये कहलाता है साउथर्न हेमिस्फीयर। इस तरीके से नॉर्थन हेमिस्फीयर में टोटल अगर लाइन ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है। हॉरिजॉन्टल लाइन किसको कहते हैं? ये सीधी रेखा
हॉरिजेंटल लाइन कहलाती है। हॉरिजेंटल लाइन ये कहलाती है। हॉरिजॉन्टल लाइंस, ये हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाती है। तो इस तरीके से टोटल 90 लाइंस नॉर्थ की तरफ और 90 लाइन साउथ की तरफ। तो ये नॉर्थ इक्वेटर का पार्ट और ये साउथ इक्वेटर का पार्ट, और पैरेलस सर्किल बनती है, यानी कि नॉर्थ पोल की तरफ ऐसे ही सर्किल 90 लाइन, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, ये लाइन आप देख सकते हैं, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, और अर्थ ऐसे ही ये स्लो मोशन में ऐसे ही ये रोटेट करती रहती है अपने एक्सेस पर ये जो है रोटेट कर रही है, अपने एक्सेस पर ये ऐसे ही रोटेट कर रही है। तो अब ये देख सकते हैं कि ऑल जितने भी पैरेलल्स होते हैं ये एक दूसरे से इक्वल लाइन पे होते हैं। और इस तरीके से हम ये भी देख सकते हैं कि लैटिट्यूड जैसे तरफ नॉर्थ पोल की तरफ बढ़ते हैं ये घटता जाता है। अब हम देखते हैं कि अर्थ की क्या डिग्रीज होती है। अब ये अर्थ की अगर आप डिग्री देखिए तो ये अगर तुम डिग्री देखो तो ये जो है इसमें ये इक्वेटर है, 0 डिग्री पर इक्वेटर है, और ये 90 डिग्री नॉर्थ पोल, उसके बाद 66.5 डिग्री नॉर्थ, इसको आर्कटिक सर्किल कहते हैं, और ये 23 हाफ नॉर्थ ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहलाता है, और ये 0 डिग्री पे इक्वेटर बना हुआ है, 20 डिग्री हाफ साउथ ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और 66 डिग्री हाफ ये साउथ ये अंटार्कटिक सर्किल है। तो यहाँ ये बताया गया है 23 डिग्री हाफ लैटिट्यूड जिसको कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, 23 डिग्री हाफ साउथ लैटिट्यूड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, 66 डिग्री हाफ नॉर्थ लैटिट्यूड आर्कटिक सर्किल, 66 डिग्री हाफ साउथ लैटिट्यूड अंटार्कटिक सर्किल। इसको बहुत अच्छी तरीके से लर्न कर लीजिएगा, तभी अच्छी तरीके से याद हो पाएगा। अब ये चलते हैं, उसके बाद लैटिट्यूड तो हो गया, अब हम चलते हैं लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड का एक नेम होता है मेरिडियन, इसको मेरिडियन नेम से भी लिखा गया, देखिए यहाँ हेडिंग पे पड़ा है मेरिडियन और लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स सेमी सर्किल होता है। सेमी सर्किल किसको कहते हैं? जब हम इस प्रकार की ऐसे लाइनें बनाते हैं, इस प्रकार की इस लाइनें, तो ये ये जो है लॉन्गिट्यूड कहलाता है, और ये सर्किल ऐसे सेम इस तरह से होता है। ये टोटल इस प्रकार की लाइनें अगर बनाई जाएं तो 360 लाइन बनती है, जिसमें कि 180 ईस्ट की तरफ और 180 वेस्ट की तरफ, 180 ईस्ट 180 वेस्ट, यानी कि टोटल मिला के 360 लाइन हुई। अब जो है उसके बाद और जितने भी लॉन्गिट्यूड्स होते हैं सेम लेंथ पर होते हैं, 1 लाइन 2 लाइन सेम लेंथ पर होते हैं, और इसमें मेरिडियंस जो होता है इक्वेटर पर राइट एंगल में होता है, और मेरिडियन सेमी सर्किल का होता है, और 0 डिग्री मेरिडियन जो होता है, 0 डिग्री मेरिडियन आप इसको देख सकते हैं फिगर में। फिगर से अगर आप देखते हैं तो ये देखिए 15 डिग्री नॉर्थ, 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 45 डिग्री लॉन्गिट्यूड, इस तरीके से सब में डिग्रीज बराबर है। और ये लास्ट में 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन जो कि 0 डिग्री पर होता है, इसको ग्रीनविच भी कहा जाता है, इसको ग्रीनविच भी कहते हैं। और ये जो प्राइम मेरिडियन ग्रीनविच जो है ये कहाँ पर है? ये जो है रॉयल ऑब्जर्वेटरी ग्रीनविच नियर लंदन के पास में है, इसको रॉयल ऑब्जर्वेटरी कहा जाता है। अब हम देखते हैं पैरेलल्स या लैटिट्यूड या मेरिडियन और लॉन्गिट्यूड में क्या डिफरेंस है। पैरेलल्स लाइन जो होती है हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है, और मेरिडियन लाइंस वर्टिकल लाइन होती है। पैरेलल्स ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में होती है और नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में होती है। लैटिट्यूड 180 ही होते हैं, 90
जो होते हैं नॉर्थ और 90 साउथ, और ये 360 होते हैं 180 ईस्ट 180 वेस्ट, और 0 डिग्री लैटिट्यूड को इक्वेटर कहा जाता है, और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को ग्रीनविच या प्राइम मेरिडियन कहा जाता है। ये लैटिट्यूड्स एक दूसरे से पैरेलल होते हैं, पैरेलल माने समांतर, और ये एक दूसरे से पैरेलल नहीं होते हैं, ये जाके पोल पे ही मिलते हैं। और लैटिट्यूड जैसे जैसे पोल्स की तरफ बढ़ते हैं घटते जाते हैं, लॉन्गिट्यूड सेम लेंथ होते हैं। अब हम बात करते हैं वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप की। वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप यानी कि पैरेलल्स और मेरिडियन का जो ये नेटवर्क होता है, इसको ग्रिड कहते हैं, जिससे कि किसी भी एरिया की लोकेशन को लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पर बहुत अच्छी तरीके से हम दिखा सकते हैं। इंडिया कितने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पर है? इंडिया 8 डिग्री 4 37 6 नॉर्थ और 68 डिग्री 7 97 डिग्री 25 ईस्ट पर है। अब अगर आप वर्ल्ड मैप में देखिए तो इंडिया की पोजीशनिंग ये है। अगर आपको यहाँ दिखाते हैं कि किसी एरिया को शो करना है तो ए नंबर पे अगर आप देखिए तो ए नंबर पे 10 डिग्री नॉर्थ और 20 डिग्री ईस्ट पर ये बताया गया है। इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री वर्ल्ड में है। इसका टोटल एरिया है 31,66,414 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये चैप्टर फर्स्ट SST कि जिसमें ज्योग्राफी के रूप में हमने पढ़ा और इसको हमने जाना और इसके बारे में हमें काफ़ी कुछ जानकारी मिली।